थायराइड एक ग्लैंड है जो यहाँ पे हमारे नेक में होता है और वो सिक्रीट करता है हार्मोन थायरॉक्सिन। ये जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी की बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, नॉन प्रेग्नेंट में भी और प्रेग्नेंट में भी। टीएसएच होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच लेवल अगर ज़्यादा होता है इसका मतलब कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, कि जो T3 और T4 जो हार्मोन्स हैं उनकी कमी है, इसलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीनों में 2.5 से कम होना चाहिए और जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 से कम होना चाहिए। नॉन प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनमें जो लेवल 5 को हम नॉर्मल समझते हैं। थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है बच्चे की डेवलपमेंट में, और अगर प्रेग्नेंट मदर में थायराइड की कमी हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट पे असर हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट पे असर हो सकता है। नमस्कार, सेहतनामा देखिए सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। पहले महीने से लेकर 9 महीने तक में पूरी डिटेल हमने वीडियोस बनाए हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसे देख सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोस हैं प्रेगनेंसी को लेकर, बेबी केयर को लेकर, आप ज़रूर उन्हें देख सकते हैं। और आज हम एक बार फिर बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कई बार थायराइड जो है कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, हॉर्मोन्स जो है चेंज होते हैं जिसकी वजह से कुछ बदलाव आते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है और थायराइड का क्या रोल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बच्चे पर इसका क्या असर पड़ता है और माँ पर क्या पड़ता है, क्या करना चाहिए, मैनेज कैसे करें, विस्तार में बात करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर रचना अब्रोल जी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे जानते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की प्रॉब्लम ये माना जा रहा है 15 से 20%, 16% हाँ, विमेन शायद अराउंड हैं जिनको, 15 to है 20%। ना, ये एक्चुअली होती अब है। बढ़ गया है क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है, हम टेस्ट ज़्यादा करते ओके। हैं। अभी हमें पता चल गया है कि मदर में अगर थायराइड की कमी है, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, या थायराइड की मात्रा ज़्यादा है जो हाइपरथायरॉयडिज्म कहते सबसे पहले हैं। तो जानना चाहेंगे थायराइड आखिर है क्या, टीएसएच लेवल होते क्या हैं। थायराइड एक ग्लैंड है जो यहाँ पे हमारे नेक में होता है और वो सिक्रीट करता है हार्मोन थायरॉक्सिन। ये जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी की बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, नॉन प्रेग्नेंट में भी और प्रेग्नेंट में भी। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम थायराइड का लेवल जो है वो सही मेंटेन हो। टीएसएच होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच लेवल अगर ज़्यादा होता है इसका मतलब कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, कि जो T3 और T4 जो हार्मोन्स हैं उनकी कमी है, इसलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है। अगर टीएसएच का लेवल ज़्यादा होता है तो इसका मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म है या थायराइड हार्मोन की कमी है, तो हमें वो हार्मोन सप्लीमेंट करना पड़ता है। अच्छा, और कई बार वो कम भी हो जाता है टीएसएच लेवल। अगर टीएसएच लेवल कम होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म जो रिलेटिवली कम पाया जाता है, ज़्यादा कॉमन जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसमें टीएसएच बढ़ जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 जो हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और टीएसएच का लेवल कम हो जाता है। ये होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें कि गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान टीएसएच लेवल कितना होना चाहिए आइडियली। आइडियली टीएसएच लेवल ये डिपेंड करता है कौन से महीने में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीनों में 2.5 से कम होना चाहिए और जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 से कम होना चाहिए। ये आपको लगेगा कि नहीं, हमने तो सुना था कि टीएसएच नॉर्मल लेवल 5 होता है। ये सुना आपने सही था, क्योंकि नॉन प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनमें जो लेवल 5 को हम नॉर्मल समझते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में कहें तो प्रेगनेंसी में जो लेवल्स हैं नॉर्मल लेवल्स वो डिफरेंट होते हैं। ओके। तो तो इसीलिए जब भी हमारे पास कोई कपल चेकअप के आता लिए है, आते हैं। चेकअप के लिए लेडी आती है, कई बार आजकल आते हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए भी तो आते तब हैं, भी आप तो तब टीएसएच भी लेवल हम टीएसएच लेवल चेक करते ज़रूर हैं, चेक ये करते मस्ट हैं। है। ये मस्ट है कि अगर उनका पहले से टीएसएच अगर ठीक नहीं है, उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो हम उसे पहले करेक्ट करते हैं ताकि जब वो प्रेग्नेंट हो तो वो नॉर्मल हो, हेल्दी हो। अगर प्रेग्नेंट लेडी आती हैं फर्स्ट, जब भी पहली बार हमारे पास आती हैं, तो अमंग अदर टेस्ट टीएसएच एक मैंडेटरी है, वो हम ज़रूर टेस्ट कराते हैं। और अगर उसका लेवल ठीक नहीं है तो ज़रूरत पड़े तो हम उसको मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। राइट। अब जिनका टीएसएच लेवल
बिगड़ा हुआ है पहले से ही, हम्म। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? देखिए, और वो प्रेग्नेंट है। देख, अगर प्रेग्नेंट है, वो ट्रीटमेंट ले रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रेगनेंसी में यूजुअली जो थायराइड की दवाइयाँ। रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। ओके। इसीलिए हम फिर से, अब वो लेडी कहेगी, मैम मैंने ना महीना पहले टीएसएच अपना चेक करवाया था, लेकिन वो तो ठीक था। लेकिन फिर भी हम उसका लेवल हम चेक करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो हम फिर से टेस्ट करते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स फिर हम उनकी डोज एडजस्ट करते हैं। और यूजुअली नॉन प्रेग्नेंट में हम टीएसएच का अगर हर 3 या 4 महीने में करें, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एवरी 4 to 6 वीक्स हम ज़रूर टीएसएच चेक करते हैं, ताकि हम डोज एडजस्ट कर सकें और सही डोज दे सकें ओके। मेडिकेशन की। ऑलराइट, ये तो हुई जिनको ऑलरेडी था। अब प्रेगनेंसी के दौरान भी थायराइड होता है और उसकी वजह क्या होती है? हो सकता है ये भी? वजह कई यूजुअली तो ऐसी कोई वजह नहीं होती है, लेकिन ये देखा गया है कि हेरिडिटरी भी होता है। अच्छा। अगर लेडी की मदर सिस्टर को थायराइड है तो थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं उसको हाइपोथायराइडिज्म होने के। तो लेकिन ये रूटीन हम स्क्रीनिंग तो सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ की करते हैं, ताकि हम किसी को भी मिस ना करें और सही टाइम पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। असर क्या पड़ता है थायराइड अगर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक होने वाली माँ और उसके बच्चे पर? थायराइड एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है बच्चे की डेवलपमेंट में, और अगर प्रेग्नेंट मदर में थायराइड की कमी हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट पे असर हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट पे असर हो सकता है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सही टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और मदर पे असर हो सकता है कि वेट गेन ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह के एंड और हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम थायराइड का टेस्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट हम करें, ताकि बेबी भी हेल्दी हो और मदर को भी कोई प्रॉब्लम राइट। ना आए। तो अब जो थायराइड की दवाइयाँ होती हैं वो उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता होने वाले बच्चे पर या माँ पर? थायराइड की मेडिसिन बहुत सेफ़ होती है एंड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिकेशंस, ना मदर को कोई उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, ना बेबी को साइड इफ़ेक्ट होता है। इनफैक्ट दवाई ना खाने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। एक और क्वेश्चन आता है कि हम आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो क्या उसके साथ हम थायराइड की दवाई ले सकते हैं? आपने अपने बाकी मेडिकेशन जो भी है वो कंटिन्यू करनी है। थायराइड की जो दवाई होती है वो खाने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जो बहुत ज़रूरी होता है। ये दवाई सुबह खाली पेट लेनी होती है, एटलीस्ट आधा पौना घंटा पहले। इसके बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। और आपकी जो सप्लीमेंट्स है आयरन एंड कैल्शियम, तो थायराइड की दवाई लेने में एंड वो सप्लीमेंट्स लेने में से 2 से 3 घंटे का गैप रखना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो टाइमिंग है थायराइड की दवाई लेने का, ये बहुत ज़रूरी है इसको फॉलो करना। नहीं तो आप दवाई तो ले रहे हैं, ठीक टाइम पे नहीं लेंगे अगर, तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फिर उसका उतना असर भी नहीं मतलब ये होगा। दवाई आपको मिस नहीं करनी ये है दवाई ड्यूरिंग मिस प्रेगनेंसी अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो। हाँ। कुछ इस तरह का खाना भी होता है जो थायराइड हार्मोन में गड़बड़ करता है? कई मिथ्स हैं इसके बारे में, लेकिन मेडिकली कुछ भी प्रूवन नहीं है कि आपको थायराइड प्रिवेंट करने के लिए या थायराइड इम्प्रूव करने के लिए कोई स्पेसिफिक खाना खाना है। मिथ्स काफ़ी हैं, लेकिन साइंटिफिकली कोई भी प्रूवन नहीं है कि इस चीज़ से कम हो जाता है, इस चीज़ से ठीक हो जाता है। तो मैं तो यही बार बार इंसिस्ट करूँगी कि आप अपनी मेडिकेशन ठीक से लें, टाइम से लें। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। राइट। और जिनको थायराइड होता है प्रेगनेंसी के दौरान उनको कितना फ्रीक्वेंटली आप चेक करते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम 4 to 6 वीक्स पे चेक करते हैं। एंड हर अगर महीने हर महीने, हाँ, अप्रॉक्सीमेटली? अप्रॉक्सीमेटली यूजुअली हर महीने चेकअप होता है। तो जब भी आते हैं तो हम थायराइड का उनका ज़रूर चेक तो उस करते हैं हिसाब से लेवल, डोजेस उस हिसाब डिसाइड से। होते हैं। अब जब डिलीवरी हो जाती है तो क्या बच्चे को भी चांसेस होते हैं थायराइड होने के? थोड़े चांसेस होते हैं, इसलिए अराउंड 4 to 6 वीक्स के बाद में जब बेबीज़ का चेकअप करते हैं तो उनका भी लेवल करते हैं, उनका भी टेस्ट करते हैं एक बार थायराइड का? थायराइड का।
और डिलीवरी के बाद जो मदर को रिक्वायरमेंट होती है यूजुअली कम हो जाती है। इसीलिए डिलीवरी के 1.5 महीने बाद, 6 हफ्ते बाद हम मदर का भी लेवल TSH लेवल चेक करते हैं। एंड यूजुअली उनका जो कई होती हैं जिनको पहले नहीं था अब हुआ है, उनको शायद ज़रूरत ना पड़े या उनकी रिक्वायरमेंट जो है डोज जो है वो कम हो जाए। तो इसीलिए डिलीवरी के बाद भी हम उनको फॉलो अप पे रखते हैं, थायराइड उनका चेक करते रहते हैं ताकि हम डोज उनकी जो है वो अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकें। और जब डिलीवरी के बाद बच्चे को थायराइड अगर होता है तो उसे भी मेडिसिन दी जाती है फिर? तो फिर पीडियाट्रिशियन उसका देखते हैं एंड अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन्हें थायराइड है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जाते जाते ये ज़रूर बताइए। उनको यही ध्यान रखना चाहिए कि अपनी दवाई मिस ना करें, अपना रेगुलर चेकअप कराएं, क्योंकि इसमें मेन स्टे खाली दवाई लेना है ना एक्टिविटी। एक्टिविटी उन्हें अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटी नॉर्मल एक्टिविटी है, एक्टिव रहना एक्सरसाइज चाहिए, या वॉक एक्सरसाइज है, करना। वॉक करना। क्योंकि जो हाइपोथायराइड होते हैं जिनके थायराइड की कमी होती है, यूजुअली ये देखा, यूजुअली उनको वेट गेन इज़ वन ऑफ द इफ़ेक्ट्स। तो इसीलिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल जो है एक्टिव रखें, थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी ज़्यादा रखें, एक्सरसाइज करें रेगुलर, ये इस चीज़ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन।